नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर मुझे एक बच्चे ने भेजा है, तो अगर आपके पास कोई भी क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर हो, तो आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि यहाँ पर हम आप लोगों को उस क्वेश्चन पेपर का हल जल्द से जल्द भेज सकें। तो बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक है? ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि समीकरण के आपको मूल बताने। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं पहले मूल होते क्या हैं? तो बच्चों, मूल वे होते हैं जो समीकरण में अगर उसका मैं मान रख दूँ, तो समीकरण की पूरी वैल्यू को 0 कर देते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार इसी बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई समीकरण दिया जाएगा, फिर आपसे पूछा जाएगा इसका एक मूल हमारा x बराबर 2 है, तो k का मान बताइए। ऐसा आपने क्वेश्चन सुने होंगे, पक्का सुने होंगे, मुझे विश्वास है। पर यहाँ पर बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि मूल बताने हैं। जब भी आपको मूल बताने हैं, मतलब कि आपको उस समीकरण को आपको मतलब कि 0 के इक्वल कर देना है, सिंगल-सिंगल करके, ठीक है? तो सबसे पहले मैं x बराबर -5 को इक्वल 0 करूँगा, तो यहाँ पर आपका एक मूल आपका 5 आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग x प्लस 6 को इक्वल टू 0 करूँगा, तो यहाँ पर बच्चों आपका एक मूल आपका माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका एक मूल x बराबर -6 है, एंड यहाँ पर आपको जो दूसरा मूल x बराबर 5 है, ठीक है? तो ये आपको समीकरण में जहाँ पर आपका ऑप्शन मैच होगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका x बराबर -6 है, एक आपका x बराबर 5 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बच्चों ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग वाला, ठीक है? देखो बच्चों, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? कैसे हल होंगे? अनेक। तो बच्चों, जब भी अनेक हल के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है? a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2। ये हमारी अनेक समीकरण के लिए हल नहीं होती, इसमें मतलब कि जो संख्याएँ होती हैं वो एक के ऊपर एक होती हैं, ठीक है? इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो इसमें हमारे समीकरण में अनेक हल होते हैं, ये हमारा समीकरण बनता है। तो हम इसी समीकरण के थ्रू यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी a1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। यहाँ पर हमारी a2 की वैल्यू 4 है, इक्वल करेंगे। यहाँ पर हमारी b1 की वैल्यू 3 है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे b2 की वैल्यू यहाँ पर हमारी k है। अगर हम लोग इसी से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम लोग आगे ना भी लिखें, तो भी हमारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर बच्चों मुझे k की निकालनी है वैल्यू, तो मैं गुणा कर दूँगा, तिर्यक गुणा करूँगा, तो यहाँ पर आपका 2k बन जाएगा। इसके बाद आप 3 गुणे 4 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो 2 है, वो आपका डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है? तो आपका 2 डिवाइड में जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। इसके बाद आपकी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी k की वैल्यू 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6। तो कितनी आ गई? 6। तो बच्चों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पर आपको एक किसी समांतर श्रेणी का आपको d की वैल्यू दी गई है, एंड यहाँ पर आपको n की वैल्यू दी गई, आपको nवाँ पद भी दिया गया, तो आपसे a की वैल्यू पूछी गई है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को nवाँ पद का फार्मूला पता होगा, ज़रूर पता होना चाहिए। आपका होता है a प्लस n माइनस के 1 इंटू में d, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपको nवाँ पद दिया गया है 4, ठीक है? मैं इसको लिख लेता हूँ 4 ऐसे ही। यहाँ पर मुझसे a की वैल्यू पूछी गई, तो मैं ऐसे यहाँ पर a लिख लेता हूँ, एंड यहाँ पर आप देखेंगे n की वैल्यू मुझे 7 दी गई, तो मैं 7 माइनस 1 कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर हमको d की वैल्यू दी गई है माइनस के 4, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अंदर आपका 6 बचेगा, ठीक है? यहाँ पर आपका 6 बचेगा। इससे जब मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपका माइनस का 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 24। अब जब ये हमारे माइनस के 24 इधर आएँगे, तो बच्चों कैसे हो जाएँगे? सर वो हमारे प्लस के हो जाएँगे। किससे हो जाएँगे? प्लस के हो जाएँगे। तो यहाँ पर हमारा a बचेगा, तो इनको हम लोग ऐड करेंगे, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों? 28। कितनी आ जाएगी? 28। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर
घा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घा वाला। ठीक है, देखो बच्चों इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है जहाँ पर आपको प्रथम पद भी दिया गया है। अब आपको प्रथम पद व समांतर आपको ज्ञात करने हैं। तो काफ़ी आसान होता है, प्रथम पद तो निकालना बहुत ही आसान। जो आपका पहला पद होता है वही आपका प्रथम पद कहलाता है, यानी कि आपका प्रथम पद 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमको सर्वांतर निकालना है, तो सर्वांतर का सूत्र होता है कि A2 माइनस के A1। इसका मतलब होता है कि दूसरे वाले पद से मुझे पहला पद घटा देना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5/3 माइनस के 1/3। जब यहाँ पर मेरा हर समान है तो लासा यही आएगा। ठीक है, 5 में 4 जाएगा 3 बचे, 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर आपको जो सर्वांतर की जो वैल्यू है वो आपकी 4/3 आ जाएगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर का वाला हो जाएगा। आपका पहला पद 1/3 है और आपका यहाँ पर सर्वांतर 4/3 है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर का वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर आपको सेक की वैल्यू दी गई, सेक बराबर 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि बच्चों मुझे ना सेक की वैल्यू नहीं पता है, तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख लूँगा, इसको मैं 1/cos लिख लूँगा, 1/cos थीटा। इसको मैं 1/2 लिख लूँगा, ऐसे सही रहेगा। सॉरी यहाँ पर 1 2 नहीं होगा, यहाँ पर मैं इसको 2 लिखूँगा। ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 को यहाँ पर ले आऊँगा, कॉस को यहाँ पर ले जाऊँगा। ठीक है, जब मैं इसको कॉस को यहाँ पर लाऊँगा, 2 को यहाँ पर लाऊँगा, तो यहाँ पर हमारा 1/2 बन जाएगा, यहाँ पर आपका कॉस थीटा बन जाएगा। अब मुझे पता करना है कि ये कॉस में किसकी वैल्यू है। ठीक है बच्चों, ये कॉस में किसकी वैल्यू है? ये बच्चों कॉस में हमारी 60 की वैल्यू है। किसकी है? 60 की वैल्यू है, तो हमारा थीटा लेवल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। वैसे भी हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि सेक थीटा में 2 वैल्यू किसकी होती है बच्चों? सेक 60 की होती है। तो सेक से सेक हट जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन 2 sin 2 tan 30a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। वैसे बच्चों जो हमारा एक फार्मूला होता है मैं बता देता हूँ, आपको फार्मूला भले ना पता हो। 2 tan a 1/10 स्क्वायर a, 1 स्क्वायर 10 स्क्वायर a, ये आपका sin 2a का नियम होता है। अगर यहाँ पर आप लोग एंगल 30 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका एंगल 60 बन जाएगा, परंतु यहाँ पर एंगल 30 ही रहेगा, एंगल 30 ही रहेगा। तभी यहाँ पर आपको ये दिया गया है sin 2 या sin 60 वाला आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, अगर आपको फार्मूला पता है तो। अगर फार्मूला नहीं पता है तो भी बच्चों ये लग जाएगा, इतना कोई हुआ क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको 2 लिखना है। tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3 होती है, एंड प्लस प्लस से करूँगा। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, मैं इसका स्क्वायर करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपका 2/√3 आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको 1 प्लस करके 1/3 करूँगा, क्योंकि स्क्वायर लिखा था। मैं इसका एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पर आपका 4 बटे नीचे आपका 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? नीचे आपका 4/3 आ जाएगा। ऊपर आपका 2√3 है, नीचे 4/3 है। अंदर 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 गुणा करूँगा, बाहर बाहर गुणा करूँगा, तो 2 × 3 हो जाएगा, 4 × ऐसे मैं कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है 3 ये आ गया। अब जिस आंसर की वैल्यू ना √3/2 आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बच्चों दोनों प्रकार से आपको करना बताया, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है कि आपको 2 गोलों का आयतन का अनुपात दिया गया है। तो जो देखो आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। ठीक है, तो मैं r1³ मान लेता हूँ, फिर मैं 4/3 ना πr2³ मान लेता हूँ। तो यहाँ से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 64 लिख लूँगा, यहाँ पर 27 लिख लूँगा। जब मैं यहाँ से बच्चों क्यूब हटाऊँगा ना, क्यूब हटाऊँगा, तो यहाँ पर आपका क्यूब रूट चढ़ जाएगा। अब ये किसका क्यूब रूट है? ये हमारा 4 का है, ये हमारा 3 का है। यानी कि r1 की वैल्यू हमारी 4 है, r2 की वैल्यू हमारी 3 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? वक्रपृष्ठ मतलब पूरा। ठीक है, तो वक्रपृष्ठ का आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है कि वक्रपृष्ठ का क्या होता है। तो हमारा पाई यहाँ पर हो जाएगा 3πr²। क्या होता है? 3πr²। तो पाई की वैल्यू पहले की कितनी थी? 4, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो 16 है।
एंड 3 पाई आर, दूसरे का स्क्वायर करेंगे 3 का, इससे कट जाएगा 16/9 यानी 16:9 आपका आंसर आ जाएगा 16:9। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई ताश गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। और यहाँ पर पत्ते पूरे 52 होते हैं, तो आप प्रायिकता ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 1/13। कितने आ जाएगा, 1/13। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बहुलक निकालेंगे तो यहाँ पर आपको 3 माध्यिका, 3 मीडियन माइनस के 2 मीन, ये आपका फार्मूला लगता है। तो 3 माध्यिका 2 माध्य, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो बिंदु आपको दिए गए, जो बिंदुओं के मध्य बिंदु ये दिया गया है, तो यहाँ पर आपसे एक ही वैल्यू पूछी गई है। तो जैसे कि आपकी रेखा है, ये आपके इसके बिंदु है ना, ये वाले, ये आपको यहाँ पर ऐसे लिखे हैं, ये आपको बिंदु ऐसे यहाँ पर राइट डाउन है, ये आपको बिंदु दिया गया है a/3, 4। तो बच्चों मुझे एक्स एक्सिस वाला ही निकाल लेना है, बाकी मुझे नहीं निकालना है। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पर -6 -2/2 करूँगा। ठीक है, अब मैं इसकी कंपेयर इससे कर दूंगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है बच्चों, मुझे यहाँ पर आप लोग देखेंगे मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर ना माइनस का तो नहीं है, प्लस का है। ये कैसा है, प्लस, हाँ माइनस का ही है। कैसा है ये हमारा माइनस का ही है। ठीक है, कैसा है, माइनस का है। ठीक है, अब मुझे इसकी कंपेयर इसी से ही कर देनी है, इसकी कंपेयर इसी से ही मुझे कर देनी है। ठीक है, तो करना क्या होगा, a/2 इक्वल टू, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 6 2 8 यानी कि माइनस के 8 हो जाएंगे। इसके बाद अपॉन में आपका 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपकी जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे 3 लिखा है। कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो जब आपको यहाँ पर 3 लिखा होगा, फिर से एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पर बच्चों आपका a/3 लिखा है, सॉरी, यहाँ पर आपका a/3 लिखा है। तो करना क्या होता है, मुझे सूत्र होता है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, तो मुझे x1 की वैल्यू कितनी है, माइनस कैसे, x2 की वैल्यू -2/2 करेंगे, इसकी मैं कंपेयर इसी से कर दूंगा। ठीक है, जब मैं इसके साथ इसकी कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर आपके माइनस का 8 बन जाएगा, अपॉन में 2 बन जाएगा, 2 से 2 काट दूंगा, तो यहाँ पर आपका 4 बचेगा, तो अपॉन में a/3 कर दूंगा, तो ये गुणा करूंगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपकी -12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, -12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक 8 त्रिज्या का एक वृत्त दिया गया है, उसके आपके त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात करना है। तो 2 पाई आर थीटा/360, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यार आपका ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मानक विचलन। क्या हो जाएगा, मानक विचलन। माध्यिका, माध्यिका माध्यक और माध्यिका बहुलक, ये आपके तीनों के तीनों बच्चों आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि आप इनको ध्यान ना रखें। आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपको एक एपी दी गई है, जहाँ पर आपको 10वां पद निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे यहाँ पर डी पता होना चाहिए कि डी की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर मुझे डी निकालना है, तो मैं दूसरे पद से पहला वाला पद माइनस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जब मैं माइनस करने जाऊँगा बच्चों, तो यहाँ पर आपको मैं 1 मान लेता हूँ, तो 1 में 2 जाएगा, तो आपकी डी की वैल्यू √2 आ जाएगी, एंड आपकी जो ए की वैल्यू है वो भी आपकी √2 ही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर 10वां पद निकालना है, ये 10 की वैल्यू निकालनी, तो फार्मूला क्या होता है, a+1 - डी, ये होता है। तो यहाँ पे n की जगह मुझे 10 लिखना होगा, तो ये आपका 9d बन जाएगा। तो कई बार कई टीचर्स इसको लिख देते हैं a+9d, तो ये ऐसे आता है, मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आपको a+10 आपका जो टर्म होगा वो a+9d होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी ए की वैल्यू √2 थी, एंड आपकी जो डी की वैल्यू थी आपकी √2 थी। अब जब मैं इसको ऐड करूँगा तो आपको यहाँ पर 10 √2 हो जाएगा,
जब मैं इसको अंदर भेजूँगा रूट के अंदर तो ये आपका 100 बन जाएगा। तो आपकी अंडर रूट जो आपका 10वां पद है यानी कि 10वां पद है वो आपका अंडर रूट 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यहाँ पर आपको इसका आंसर्स बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसको आपको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका कॉस ए हो जाएगा प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बस आपको ऐसे ही कर लेना था, मैंने आपको पहले कह दिया है जब भी आपको कुछ भी ना आए तो आप साइन या ट्रिग्नोमेट्री को साइन कॉस में तोड़ना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो जब मैं इसका यहाँ पर हर तो समान ही है तो ये ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर आपका कॉस ए बच जाएगा, ठीक है, कॉस ए बच जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस में साइन है आपको लिखा है, तो ये आपके सर्वसमिका बन जाएगी जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको मैं कॉस ए लिख सकता हूँ। अब बच्चों 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको बच्चों हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अपॉन में हम लोग कॉस ए पहले से था, तो बच्चों एक कॉस ए कॉस कट जाएगा तो देन हमारा यहाँ पर कॉस ए बचेगा। क्या बचेगा? कॉस ए बचेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 15 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सहभाज्य युग्म है। तो जो इसका आंसर आप लोग सभी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग खुद से ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आपको यहाँ पर दो संख्याएं दी गई जिनका आपको लासा पहले से दे दिया गया है, उसका आपसे मासा पूछा गया है। तो जिसका जो हमारा फार्मूला होता है A1 इंटू A2 आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एंड लासा गुणे मासा, ये यहाँ पर आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो पहली संख्या 132 दी गई है एंड आपको जो सेकेंड संख्या दी गई है 288 दी गई है। यहाँ पर आपको जो लासा पहले से दे दिया गया है 3168 दिया गया, यहाँ पर आपसे एचसीएफ पूछा गया है। तो जो मैं एचसीएफ को कैपिटल एच मान लेता हूँ एक बार, ताकि यहाँ पर मुझे बार बार एचसीएफ ना लिखना पड़े, पर आपको एग्जाम में पूरा एचसीएफ ही लिखना है। वैसे आपको ये एमसीक्यू है, आपको फटाक से सॉल्व करना है। जब भी अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आए तो फिर आपको इसको पूर्णतः सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा अपॉन में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? पूरा अपॉन में चला जाएगा। अब मैं इसको काटने का प्रयास करता हूँ। तो 132 288, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो जब मैं इसको जो बच्चों का सॉल्व करने जाऊँगा, तो जब मैं इसको जो सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन के नियम लगाने होंगे कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन आपको काटना होगा। पहले आप 2 से काट सकते हैं, देन इसके बाद आप 3 से काटेंगे, मतलब कि आपको अपनी यहाँ पर समझ को विकसित करना है कि कौन सा यहाँ पर किससे कटेगा, ठीक है। आपको काटना तो आप ही का काम है। तो जब आप इसको काटा-पीटी कर लेंगे तो यहाँ पर जो आपकी एचसीएफ की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर आपकी एचसीएफ की वैल्यू 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 12। आपको खुद से काटना है, 2 से कट जाएगा, फिर से 2 से कटे, फिर से 2 से काटो, जब तक कटे तब तक काटते ही रहो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपका आंसर जो है आपका 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि दिए गए चित्र में आपको एबीसी त्रिभुज दिया गया है, जहाँ पर बोला गया बीसी जो हमारी है ना, बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया, मतलब कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर हमारी थेस्पिर में लगेगी 100%, ठीक है। एंड यहाँ पर कह रहा है कि जो पीक्यू है, पीक्यू जो बीसी का अनुपात दिया गया 1:3 दिया गया, इसका 1 है तो ये 3 है। तो यहाँ पर आपसे एपी एंड बीपी का रेशियो पूछा गया है, यानी कि जो अगर मैं इसकी बात करूँ तो सभी में रेशियो सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर जो हमारी एपी होगी, जैसे कि आपका यहाँ पर ये लिखा बी, ये यहाँ पर आपका लिखा पी, या आपका यहाँ पर लिखा ए, ठीक है। मैं लाइन की बात कर रहा हूँ। तो एपी बीपी अगर आपकी एपी 1 होगी तो पूरी आपकी जो एबी वो 3 होगी, तो पीबी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। तो एपी पीबी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। कितना हो जाएगा? 1:2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बच्चों। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 18 में मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है। तो यहाँ पर हम लोग काटते तल को एक बार बना लेते हैं। यहाँ पर आप लोग कहा गया कि ये बिंदु आपका यहाँ पर होगा, -6,8 यहाँ पर होगा। तो आपसे इसकी मूल बिंदु की दूरी पूछी गई। तो मूल बिंदु दूरी का सूत्र होता है हमारा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये सही सूत्र होता है हमारा। तो x का हो जाएगा -6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। जब मैं इसको ऐड करने जाऊँगा तो यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो दूरी है
वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 10 आएगी। कितनी आएगी? 10 आएगी। कितनी आएगी? 10। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर तो कहीं 10 दिया नहीं गया है, तो बाय द वे यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को रियल मान सकते हो, आप इसको यहाँ पर 10 कर लेंगे, ठीक है? 10 यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का वाला सही हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर विभक्तर निकालना है, तो डी की वैल्यू निकालो। तो डी की वैल्यू सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी की वैल्यू यहाँ पर -6 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में 36 आ जाएगा। इसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है, सी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर 4 3 12, 12 चौको 48, 12 चौको 48। तो यहाँ पर 36 माइनस 48 करूँगा तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? माइनस के यहाँ पर आंसर हमारा -12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -12, ठीक है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 दिया गया, उनका अंतर 2 तो संख्याएं बताएंगे। तो यहाँ पर कह रहे दो जो हमारी संख्याएं हैं उनका योगफल 8 दिया गया है और जो उनका अंतर है वो आपको 2 दिया गया है। तो इसको समीकरण सॉल्व करना है, इसको 2 कट जाएगा तो ये आपका 2x आ जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपकी 5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? अब अगर x बराबर 5 है तो y बराबर कितना होगा बच्चों? y बराबर 3 होगा, सीधी सी बात है, ठीक है? तो ये आपकी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3, यानी कि ऑप्शन नंबर ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आप इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, मैं क्वेश्चन को कैसे हिट कर रहा हूँ, ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कह रहा है नोट सभी प्रश्न को आपको हल करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल बताना है, उसका कोण आपको दिया गया है। तो करना कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर करना है, तो आर की वैल्यू दी गई 4/36 करेंगे, अपॉन में यहाँ पर आप लोग 360 लिखेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पर आपके पाई अपान 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का आयतन दिया गया, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो घन का जो हमारा आयतन होता है a क्यूब होता है, तो इसके मैं बराबर लिखूंगा 729 लिखूंगा। अब मैं यहाँ पर पता करूंगा, इसका क्यूब रूट निकालूंगा। ये किसका क्यूब रूट है वो मुझे पता होना चाहिए कि जो हमारा ये क्यूब रूट है किसका क्यूब रूट है, तब यहाँ पर आप लोग उसको निकाल पाएंगे, ठीक है? ठीक है? तभी यहाँ पर आप लोग उसको निकाल पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर लिखना जाऊँगा, यहाँ पर जब मैं लिखूँगा क्यूब रूट, आपको यहाँ पर पता करना है किसका क्यूब रूट ये होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग क्यूब, सबसे पहले आपको 729 का वो निकालना होगा क्यूब रूट, तो यहाँ पर आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपको 6a स्क्वायर में यहाँ पर जो भुजा की वैल्यू को यहाँ पर आपको लिख देनी, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? यही आपको यहाँ पर बच्चों करना होगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सिद्ध करना है, आपको ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं, काफ़ी आसान, देखो मैं कर देता हूँ, अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं कर देता हूँ। आपको करना क्या है, कॉस स्क्वायर ये आपको दिया गया है, तो मैं कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रहने देता हूँ। इसको भी कॉस स्क्वायर को भी मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। मैं कॉट स्क्वायर को लिख लेता हूँ। कॉट स्क्वायर को आपको लिखना होगा बच्चों, यहाँ पर आप लोग कॉट स्क्वायर को लिख लेंगे। यहाँ पर साइन मतलब इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, ये आप यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ऐसे यहाँ पर आपको लिख लेना होगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि साइन यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है। तो ऐसा ना करते हैं, यहाँ पर बच्चों हम लोग कॉस को कॉमन ले लेते हैं, कि कॉस को हम लोग जब कॉमन ले लेंगे, जब मैंने यहाँ पर कॉस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा। कितना बचेगा? 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों हम लोग 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है? तो जब यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा को नीचे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? हमारा कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ हो जाएगा। ऐसे आपको करना होगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा 2a दी गई, तो आपको शीर्ष लंब की लंबाई बतानी। देखो बच्चों यहाँ पर ये आपकी 2a है, ये भी आपकी 2a है, ये भी आपकी 2a है। तो जब भी हम लोग शीर्ष लंब से किसी समबाहु त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से किसी भुजा पर लंब डालते तो भुजा को वो बराबर 2 भागों में विभाजित कर देती है, ऐसा नियम होता है। तो ये आपकी a हो जाएगी, ये भी आपकी a हो जाएगी। अब आपको ये साइड निकालनी है, तो आप लोग पाइथागोरस की प्रीमिस इस साइड को निकाल सकते हैं, ठीक है?
पाइथागोरस की जो प्रमेय है आप उसको लगाएंगे, देन यहाँ पर आप साइड्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए की संख्या हमारी एक अपरमेय है। इसके बाद आपको मूलों का योगफल और मल्टीप्लिकेशन आपको ज्ञात करना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, इंटू में अल्फा बीटा आपको निकालना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को आपको हल करना है या आपको प्रूव करना है। देखो, जो भी आप बच्चों क्वेश्चंस ना कर पाएँ वो आप हमसे इस नंबर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकायदा हम आपको सॉल्व करके बताएँगे। ठीक है, बाकायदा अच्छे प्रकार से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको बहुलक ज्ञात करना होगा। इसके बाद उस एपी का 21वां पद बताइए जिसका आपको 11वां पद दिया गया, 16वां पद भी दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं, कुछ नीली गेंदे हैं, तो थैले में एक गेंद निकाली जाती, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है। तो थैले में यहाँ पर कह रहा है कि नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको माध्यिका निकालनी। यहाँ पर आपको जहाँ पर आपको चार्ट सा दिया गया है, आपको यहाँ पर इसकी माध्यिका को फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, आपको प्रूव करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है कि इसका आंसर आपको ये प्रूव करना है डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये आपको प्रूव करना है। आपको इसको करना क्या है, यहाँ पर आपको इसका हर का प्रमेयकरण कर देना है। ठीक है, देन आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप ये नहीं कर पाते हो अथवा वाले में आप समीकरण को एक्स और वाई की वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन जो आपका दिया गया है, शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद का अवनयन कोण 45 अंश है। तो आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है कि एक ठोस शंकु का आकार है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु के समान वक्रपृष्ठ हो, शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। इसके बाद क्वेश्चन को प्रूव करना है। ये भी आपको यहाँ पर फैक्टर विधि से इसको हल करना है। एक बार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। कई बच्चों का इसमें डाउट रहता है कि सर मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखो करना क्या है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आपका 6 है, कितना आएगा 6 आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा, 6 आपका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब मुझे 6 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन बनाना है कि उसको मैं जोड़ूं या मल्टीप्लाई करूं तो उसका आंसर जो है ना आपका 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए, प्लस का 6 आना चाहिए। तो मैं करूँगा क्या, मैं अंडर रूट 6 कर लूँगा, अंडर रूट 6 कर लूँगा, दोनों को मैं कर लूँगा माइनस। देखो मैं इनको जोड़ूंगा तो माइनस का 2√2 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। फिर फिट हो गया। तो मुझे करना क्या होगा, 3x² माइनस के अंडर रूट यहाँ पर ये लिखूंगा, फिर से मैं ये लिखूंगा। ठीक है, देखो वही बात यहाँ पर मैंने लिखी है सेम भाई। इसके बाद मैं 2 लिख दूंगा बराबर में 0 पर। 0 का आप लोग खुद कर सकते हैं। यहाँ से आपको यहाँ पर करना क्या, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर आपको अंडर रूट 3 कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिल जाएगा? अंडर रूट 3x कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका अंडर रूट 3x बचेगा, यहाँ पर आपका अंडर रूट 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को माइनस के अंडर रूट 2 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर आपका अंदर बचेगा अंडर रूट 3x, इधर बचेगा माइनस के अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2। इसके बाद आप फिर से लिख सकते हैं अंडर रूट 3x माइनस के अंडर रूट 2 बराबर में लिख देंगे 0। फिर आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इस सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारे क्लास 10 का मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी लोग क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से रिवाइज करेंगे। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।